Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. ये जो ट्रंप साहब ने ये कल जो गोला छोड़ा है बांग्लादेश के ऊपर और हिंदुओं के फेवर में, तो एक अच्छा ये भी दिख रहा है कि साहब कि लगता है कि ट्रंप तो इस बार आ जाएगा, क्योंकि जो इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी जो है वो 30 अक्टूबर का कंपैरिजन में देख रहा था। 30 अक्टूबर को 2016-2020 दोनों से उसकी अच्छी स्थिति दिख रही है। फ्रॉड तो खैर करेंगे ये लोग, लेकिन चूँकि फ्रॉड जो है वो ओपन में आ गया है, तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा जितना पिछली बार हो गया। पिछली बार कोविड का भी मामला था। तो ये जो ट्रंप साहब ने जो बांग्लादेश के बारे में कहा है, उसके बाद हमारे यूनुस चाचा की दस्तें निकल रही है या नहीं निकल रही हैं, ये बताइए? सर, दस्ते में कभी थी नहीं तो निकलेगी कहाँ से, वो तो अलग ही चीज़ है। आप ये चीज़ देखिए, ट्रंप ने अभी एक अल जज़ीरा में रिपोर्ट आई पिछले हफ्ते में, जहाँ पर ये लोग बोलते हैं हिंदू अमेरिकन फोरम या ऐसी कोई ऑर्गनाइज़ेशन है, एक सेकंड मैं देखता हूँ। हाँ, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने एचएएफ है ना, सुहाग हाँ, शुक्ला वाली। उसने इतनी लॉबिंग करी है और बोलते हैं कि भाई मोदी के लिए लॉबिंग वो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन अमेरिका के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरह से कर रहा है। हाँ, तो करेगा। खाली अल जज़ीरा ही कर सकता है क्या लॉबिंग? इल्लीगल है, इल्लीगल है क्या सर? लीगल है 100% अमेरिका में तो। तो अमेरिका में लीगल है, कोई टेंशन ही नहीं है, तो हम लोग अब तुम करो तो चमत्कार, हम करें तो प्रॉब्लम है आपको। ये हुँ। कौन-सी बात होती है? तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा नज़रिया निकल रहा है और ट्रम्प को भी पता है सर, अगर एक कोई गुट है लोगों का दुनिया के अंदर, जहाँ पर लोग गहरे राज्य से लड़ रहे हैं, ओपनली लड़ रहे हैं, वो हैं हिंदू। एंड ये चीज़ आपको भी बड़ी क्लियरली दिखती है, जो मोदी साहब का कल जो एक लेक्चर देखा आपने, अर्बन नक्सल्स के ऊपर उन्होंने गोली मारी और बड़े क्लियरली बोला कि साहब एक रहोगे तो सेफ रहोगे और दूसरी तरफ से क्या बोलते हैं, बँटोगे तो कटोगे। और उनको भी दिखता है कि साहब एक अगर कोई कंट्री है जो जिसके ऊपर पूरी तरह से गहरे राज्य का इस टाइम पे टारगेट है, वो है भारत। और आई एम श्योर ही कैन सी दैट एंड आई एम श्योर ही आल्सो वांट्स टू इन्फ्लुएंस द 1.9 मिलियन हिंदूज इन अमेरिका कि साहब देखो ऐसा है, मैं तुम्हारे देश के साथ खड़ा हूँ, हिंदुओं के साथ खड़ा हूँ, मेरे को वोट करो। थोड़ा लेट है, ही शुड हैव डन इट अ लिटिल अर्ली, बट येस। चलिए देर आए दुरुस्त आए, कोई बेटर टेंशन लेट नहीं है। देन नेवर। हाँ, बिल्कुल ठीक। बेटर लेट देन नेवर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। देखिए सर, यूनिस का क्या है, यूनिस की ऐसी हालत है, वॉल्टर टर्क जो यूएन के ह्यूमन राइट्स एम्बेसडर हैं, वो गए थे अभी बांग्लादेश। हुँ, वहाँ पर एक ना वॉर क्राइम्स ट्राइब्यूनल बनी हुई है बांग्लादेश में, जो शेख हसीना ने बनाई थी। हुँ, ठीक है? तो उसके अंदर काफ़ी लोगों को टाँगने की कोशिश कर रहे हैं, डेथ पेनल्टी वेनल्टी उसके ऊपर चिपका रखी है। तो वो उसने जाके बोला कि यार ये डेथ पेनल्टी वेनल्टी मत करो, इसको हटाओ। तो हाँ, 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 हम ये करेंगे, वो करेंगे। वो जाते साथ शेख हसीना के ऊपर 225 केस ठेप दिए। उसके अंदर हुँ, से 194 केसेस ऑफ मर्डर है, बाय द वे, मर्डर हुँ, ऑफ ऑल द थिंग्स। हुँ, उसके बाद इस्कॉन के बंदे को उठा लेते हैं, कहते हैं कि साहब ये जो इस्कॉन वाला बंदा है, ये बड़ा प्रो भारत और वेरी सेसेशनिस्ट बातें करता है, तो इसको उठा लो। हुँ। तो देखिए सर, डेस्परेशन इतनी है बांग्लादेश के अंदर और गहरे राज्य की तरफ से, अगर ये जब तक ये पूरा जो बोलते हैं ना इलेक्शन खत्म नहीं हो जाता, दे नीड बांग्लादेश टू बी स्टेटस क्वो। और अगर 2 देश हैं सर इस टाइम पे जो बीच की उँगली दिखा रहे हैं अमेरिका के डीप स्टेट को, एक है भारत और दूसरा है रशिया। अब आप देखिए भारत के साथ में इन्होंने बांग्लादेश करा, सेम टैक्टिक्स ये लोग अप्लाई कर रहे हैं कहाँ पर? जॉर्जिया के अंदर। सेम एग्ज़ैक्ट टैक्टिक्स कि हम इस इलेक्शन को ही नहीं मानते, यहाँ पर रिगिंग हुई है, यहाँ पर ये हुआ है। ओ भाई साहब, तुम मुझे बताओ तुम्हारे अपने इलेक्शन में क्या हो रहा है? वॉशिंगटन स्टेट के अंदर, वॉशिंगटन डीसी, साला अमेरिका के बोलते हैं ना, मतलब प्रेसिडेंट के घर के करीब 10 मील दूर पे तुम्हारा बैलेट बॉक्स कोई आग लगा के चले जाता है और तुम हमको बता रहे हो इलेक्शन इंटरफेरेंस। ये तो हालत है अरे इनकी। भाई, जॉर्जिया में जो आपकी रेनिंग गवर्नमेंट है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, वो री-इलेक्ट हो गई, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कहते हैं वो प्रो रशिया है। आई डोंट थिंक सो, दैट गाय हैज़ बीन अब्यूजिंग द रशियंस लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। ये लोग भूल जाते हैं 2014 सॉरी 2008 में रशिया ने अब्खाज़िया एंड साउथ ओसेटिया को अब हड़पा हुआ है, व्हिच इज़ ऑलमोस्ट 1/3 1/4 द कंट्री। ठीक है? तो वो जगह अभी रशिया के पास है, बट वो एक फिंगर पॉइंट है ना रशिया के, वहाँ पर उसको ज़रा दबोचना है, तो उसको वहाँ पर भी उँगली करनी शुरू हो जाओ। चाइना को कोई कुछ नहीं बोलता। चाइना के साथ तो डील्स करते हैं लोग, चाइना के साथ विज़िट्स करते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ सर, साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट जो अलायंस है, चाइना इनको पैसे देता है डेमोक्रेट्स को। एंड वहाँ पर देख लो जस्टिन ट्रूडो को,
वो इंडियन इंटरफेरेंस के बारे में बोल रहा है, लेकिन जो चाइनीज इंटरफेरेंस, जो उसके अपने 4 एमपीस पकड़े गए हैं, ओपनली इंटरफेरेंस, मतलब चाइनीज पैसे लेते हुए, चाइनीज की भाषा बोलते हुए, उनके बारे में कुछ नहीं होता वहां पर। सो जो द लेफ्टिस्ट, उनके बारे में तो कमीशन बना हुआ है, उस कमीशन के सामने भी जाके झूठ बोल रहा है वो। उसकी देख लो आप, एंड देयर इज नो रिस्पॉन्स, देयर इज नथिंग। बट भारत के होम मिनिस्टर पे अटैक, रॉ के चीफ पे अटैक, एनएसए पे अटैक। अब ये देख लो, एनएसए पे आपने अटैक उटू कर लिया, फिर आपका एनएसए आज हमारे एनएसए से क्यों बात कर रहा है? जेक सलिवन की आपके अजीत डोभाल के साथ क्यों बात चल रही है? अब इसको अगर ये बोलते हैं कि भारत प्रेशर में है, ये कहां से भारत प्रेशर में है? डोभाल साहब ने लिटरली फोन उठाया होगा, हाँ जेक हाउ आर यू, फिट है हो, मेरे ऊपर केस डाला है, अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस, गुड जॉब, हाँ बोल क्या चाहिए। इट्स कॉल्ड ब्रेजननेस। अब आप दिखा रहे हो भाई साहब, तुम जो करना है कर लो, हमको धेले का फर्क नहीं पड़ता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यू हैव इंक्रीज द ऑयल परचेजेस टू अ पॉइंट, आप चाइना से ज्यादा तेल ले रहे हो आज। लो कर लो बात। आज कहते हैं भैया हमने 400 कंपनी सैंक्शन करी है, क्या आपको पता है उसमें से 300 नेटो की कंपनीज है, नेटो कंट्रीज की कंपनीज है 350। भारत की तो सिर्फ 19 कंपनीज है, करते रहो यार। और ये चीज सर आपके प्लेटफॉर्म से मैंने पिछले दिसंबर में फेस टू फेस जब हम बैठे थे, हमने बोली थी, लगाओ सैंक्शन, अरे हम लोगों ने बोली ना कि भाई हम तो चाहते हैं कि सैंक्शन लगाओ। लगाओ, पिछवाड़े में दम है, सॉरी माफ करना, लगाओ, देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है उसके बाद। पुट इंडिया अंडर द सैंक्शन लिस्ट एंड देन लेट्स वेट एंड वॉच द फन। छोटे मोटे इधर उधर के इनके ऊपर जो है वो, और टुगेदर विथ 318 नोटो नेटो एंटिटीज, इसका कोई मतलब ही नहीं है जी। ये बकवास है सर, बदतमीजी है और कुछ नहीं है। एंड हमारे देश में बहुत लोग उतावले होते हैं कि हम इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे। क्यों दें भाई ऐसे लोगों का जवाब? आपने जो जवाब दिया पिछले हफ्ते में, जो यूएन में आपने चीज बोली, उससे बहुत दर्द हुआ होगा इनको। आपको पता है क्या करा हमने? क्यूबा के ऊपर एक वोट होता है, हम्म। ठीक है? क्यूबा पे वोट होता है कि भाई क्यूबा पे अमेरिकन सैंक्शंस इलीगल है कि नहीं है। उसमें से 183 कंट्रीज ने बोला हाँ जी इलीगल है। उसमें एक आप भी थे। 2 कंट्रीज ने नहीं बोला है और 1 कंट्री ने अब्सटेन करा है। मोल्डोवा ने अब्सटेन करा, 2 कंट्रीज ने नहीं बोला है, वो है इज़राइल और अमेरिका। उसके बाद 2-4 कंट्रीज ने कुछ स्टेटमेंट दिए, एक उसमें से क्यूबा था, एक रशिया था। आपकी एक सबसे जूनियर लेवल डिप्लोमैट, वही डिप्लोमैट जो पाकिस्तान की पतलून उतारती है यूएन के अंदर, उसने जाके एक स्टेटमेंट दिया कि साहब ऐसा है, ये जो आप चीजें कर रहे हो ना, ये ह्यूमन राइट्स के लॉ के अंदर नहीं आती। अमेरिका को ह्यूमन राइट्स का लेक्चर ना के आ गया आप वहां पर। तो ये सर देखिए, इनको ना, ये इतने डेस्परेट हो रखे हैं, दे डोंट नो व्हाट टू डू, व्हिच वे टू लुक। इनकी हालत इतनी खराब हो रखी है। अब आप देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जेफ बेजोस का वॉशिंगटन पोस्ट के ऊपर इन्होंने चीजें लीक करी कि भाई अमित शाह ये वो पूरा सब कुछ लीक करा। 2 दिन के बाद जेफ बेजोस ही एक आर्टिकल लिख देता है, भैया पीपल डोंट बिलीव इन मेन स्ट्रीम मीडिया। मेरे तो एक दूसरी थियरी है जी सर। कि भाई ये सब इन्होंने काम जो है वो अमित शाह का नाम इसलिए लिया क्योंकि इनको लग रहा था कि भाई योगी जी बहुत आगे जा रहे हैं, अमित शाह को रिस्टोर करो, नहीं तो हमारे लिए आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। आप भी चैंपियन हो सर। आप भी चैंपियन हो। ये तो साहब घबराया हुआ डीप स्टेट है।